हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 5th। और चैप्टर 5th है बच्चों अनीता एंड द हनी बी, यानी कि हनी बी के बारे में और इस अनीता के बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं और बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे नए हैं उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट, ये दो चैनल है मेरे, एक तो ये फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन और दूसरा मेरे नाम से कृष्णा शाह के नाम से। ये दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेने हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे टाइम पर। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं स्टोरी कि स्टोरी में आखिर है क्या। तो इस स्टोरी के अंदर एक बच्ची जिसका नाम मैंने बताया कि अनीता है, उस अनीता के बारे में ही जान करके पढ़ करके ही हम लोग ये स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। अब माय नेम इज अनीता खुशवाहा। ये जो बच्ची है ये बोल रही है कि मेरा नाम क्या है, अनीता खुशवाहा मेरा नाम है। आई लिव इन बोचाहा विलेज। और ये कहाँ रहती है, एक बोचाहा विलेज है वहां ये रहती है। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। और ये जो प्लेस है यानी इस विलेज की अगर बात करें बच्चों तो ये विलेज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, वहां पर लोकेटेड है। यानी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बिहार हमारे इंडिया के मैप में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उस बिहार स्टेट के अंदर फिर आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर कहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे पहले एक बार इंडिया का मैप देख लेते हैं बच्चों, ज़्यादा क्लियर होगा। कि जैसे अभी अगर मैं बताऊं बच्चों कि हमारी लोकेशन यानी कि मैं अपनी लोकेशन अगर बताऊं तो भाई मैं तो यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, ये रही मेरी लोकेशन, यहाँ पे लिख देते हैं भाई मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। और अगर बिहार की बात करें तो ये रही लोकेशन, येलो कलर का वाला जो स्टेट दिख रहा है आपको बच्चों ये बिहार है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो गई। और इसी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे ही कौन रहती है, अनीता रहती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लोकेशन क्लियर हो गया होगा कि आप स्टेट वाइज लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। चलो अब स्टोरी में वापस आ जाते हैं। तो ये बिहार के अंदर एक स्टेट, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अनीता रहती है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर। और ये अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा के साथ और अपने 2 भाइयों के साथ ये अनीता रहती है। आई स्टडी इन कॉलेज। और ये कहाँ पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है। भैया आप लोग कहोगे कि सर हम स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं। और भी कौन सी क्लास में हो, तो कहोगे सर हम लोग क्लास 4th के अंदर हम लोग हैं, है ना, ये बोलोगे। और अगर मैं बात करूं अनीता की तो अनीता कहाँ पढ़ रही है, अभी ये कॉलेज में पढ़ रही है। यानी इसने क्लास 12 तक की पढ़ाई कर ली होगी, उसके बाद बच्चों ये कॉलेज में चली गई हो। ठीक है, अच्छा अब अपने बारे में बता रही है। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। कि भाई स्टडी करने के अलावा एक काम और करती है। ये क्या करती है, यंग चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी ये काम करती है। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। और इसके साथ साथ एक और काम क्या करती है वो, हनी बी यानी कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी को भी ये पालती है। देखो एक तो स्टडी कर लिया इसने, ठीक है, स्टडी के अलावा उसने ट्यूशन भी पढ़ाती है, एक तरह से आप कह सकते हो ट्यूशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या करती है, हनी बी जो है हनी बी को पालती भी है। यानी कि शहद वगैरह जो हम हनी हमें चाहिए होता है वो किससे मिलता है, हमें हनी बी से मिलता है, तो उसे भी वो अपने साथ रखती है, उसे पालती है। यानी 3 काम एक साथ कर रहे हैं। भैया आप लोग भी करते हो क्या ऐसे कई सारे काम एक साथ, जरा बताना मुझे कौन कौन से काम एक साथ करते हो। स्टडी तो करते ही हैं सब बच्चे, ठीक है, नंबर 1 तो स्टडी हो गया, बाकी क्या है, नंबर 2 क्या है आपका, नंबर 3 क्या है आपका, ये मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ। और हाँ, जो बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, उन्हें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम पिक करने वाला हूँ। अच्छा अब आगे देखो। ऑल दिस हैज नॉट बीन ईजी फॉर मी। और ये कह रही है ये सारी चीजें यानी स्टडी करना और ये छोटे बच्चों को पढ़ाना और उसके अलावा हनी बी को रखना संभालना, ये सारे के सारे काम करना मेरे लिए इजी नहीं है भाई, टफ तो होगा ही, एक साथ कई सारे काम करना थोड़ा सा टफ होता है। व्हेन आई वाज यंग, अब ये अपने बारे में बता रही है कि व्हेन आई वाज यंग यानी कि जब मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गॉड्स। और ये अपना पूरा टाइम किसके साथ स्पेंड करती थी, गॉड यानी बकरियों वगैरह के साथ ये अपना टाइम स्पेंड करती थी। कौन स्पेंड करती थी, अनीता स्पेंड करती थी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। एज द गेजर्ड फॉर फूड आई ऑलवेज वांट टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल गोइंग टू स्कूल। ये हमेशा चाहती थी
हमेशा कहाँ जाना चाहती थी, स्कूल में जाना चाहती थी बच्चों। लेकिन इसकी जो इनके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स वो अलाउ नहीं करते थे कि भाई ये स्कूल जाए, स्कूल में जाके पढ़ाई करे, ये इसके पेरेंट्स नहीं चाहती थी। यानी कि अगर मैं अनीता की बात करूं बच्चों, जब ये छोटी थी तो ये क्या करना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी। बट इसके जो पेरेंट्स हैं उसको पसंद नहीं था कि लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। किसके पेरेंट्स को, अनीता के पेरेंट्स को। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं भी क्या है। तो भी देखो ये है वो अनीता जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, कि भी इसके जो पेरेंट्स थे, इस अनीता के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें भाई स्कूल में जाना, लड़कियों का जाना, यानी कि लड़की यानी गर्ल्स चाइल्ड का स्कूल में जाना पसंद नहीं था। लेकिन जो अनीता है वो स्कूल जाना चाहती थी। ठीक है, अब अगली जो टॉपिक है आपके बुक में, नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है अ ड्रीम ऑफ अ स्कूल। यानी कि अब ये क्या कर सोचती थी कि भाई मैं स्कूल जाऊं, स्कूल में जैसे सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें कौन करना चाहती थी, अनीता करना चाहती थी। तो वो बता रही है अ ड्रीम ऑफ स्कूल, कि भाई स्कूल के सपने देखती थी वो। वन डे आई पिप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। एक दिन क्या हुआ, जो उसका जो गांव है, विलेज है, विलेज में स्कूल है, उसमें उसने झांका, देखा कि किस तरह से बच्चे स्टडी करते हैं, स्टडी के अलावा प्ले, खेलते कूदते, गेम्स वगैरह प्ले करते हैं और बाकी एक्टिविटी करते हैं। एक दिन उसने झांक कर देखा। आई कुड नॉट स्टे अवे, और फिर ये रुक नहीं पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, और फिर ये अपने आप को रोक नहीं पाई और चुपचाप, साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप अंदर चली गई क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर, एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। यानी कि जो बच्चे क्लास में बैठे होंगे, भाई मान लो ये बच्चे बैठे हुए हैं इस तरह से, तो चुपचाप इधर से आकर के, यहाँ से पीछे से आकर के, पीछे से आके चुपचाप यहाँ सबके पीछे आकर के ये जाके बैठ गई होगी, कि देखने के लिए कि भी स्कूल में आखिर हो क्या रहा है, सब बच्चे करते क्या है यहाँ पे, ये जानने के लिए। आई फेल्ट सो हैप्पी, और मुझे बहुत खुशी हुई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप द करेज टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। और फिर मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई। क्या ये बोल रही है कि जब ये स्कूल गई, स्कूल में जब इसने देखा, इसे बहुत अच्छा लगा, तो इसके अंदर एक हिम्मत आ गई कि वो अपने पेरेंट्स से, यानी अपनी मम्मी पापा से बात कर सके कि भी मुझे स्कूल जाना। बट दे टोल्ड मी क्लियरली डैट आई कुड नॉट डू सो। और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली, इनके जो पेरेंट्स है, देखा मतलब यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स की बात की जा रही है, कि इसके जो अनीता के जो मम्मी पापा है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि भी क्या बोला, कि आई कुड नॉट डू सो, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती। ये किसने बोला, इसके पेरेंट्स ने बोला। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, और उस दिन मैं रोई भाई, खूब रोई। कौन रो रही थी भाई, अनीता रो रही थी। किस लिए, क्योंकि इसे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा था। भी इसने अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट भी किया कि मुझे स्कूल जाने दो, बट इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसे अलाउ नहीं किया कि स्कूल जाके मैं पढ़ाई कर सकूं। इस तरह से जब उसने बोला भी कि भी मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल जा करके, बट इसके पेरेंट्स ने उसे डिनाई कर दिया, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपके पेरेंट्स भी ऐसा कुछ ऐसी एक्टिविटी बोलते हैं कि भी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप लोगों को अलाउ नहीं किए जाते हैं? तो वो एक्टिविटी बताना। जैसे अनीता के पेरेंट्स क्या नहीं अलाउ करते हैं, स्कूल जाना, यानी कि लड़कियों का स्कूल जाना, गर्ल्स का स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे शुरू में। तो आपके पेरेंट्स भी ऐसा कुछ चीज है जो पसंद नहीं करते हैं? मुझे बताना कमेंट करके नीचे। अच्छा अब आगे सुनो भी। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज, और इसके गांव में, यानी कि अनीता के गांव में बहुत सारे टीचर थे, उनमें से एक टीचर, वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। कि भाई उसके गांव में एक टीचर थे, उन्होंने उसके पेरेंट्स को, अनीता के पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया, यानी समझाया, अच्छे से समझाया कि उनके पेरेंट्स को कि व्हाई, कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी, कि स्टडी करना, पढ़ाई करना कितना जरूरी है। इस बात को एक टीचर ने, बहुत सारे टीचर गांव में थे, उनमें से एक टीचर ने उसके पेरेंट्स को समझाया कि भी पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग। और उन्होंने ये भी बोला, जो टीचर है उन्होंने ये तक बोला कि उसके पेरेंट्स को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। दे हैव नॉट टू पे एनीथिंग, उन्हें कुछ भी पे करने की, यानी कि जो स्कूल की जो फी वगैरह होती है उसे भी पे करने की जरूरत नहीं है फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 5th। यानी कि क्लास 5th तक अगर मैं स्टडी करती हूँ, अनीता
ने अपने मम्मी पापा को जो बोला था ना कि मुझे पढ़ने दो, पढ़ाई के लिए मुझे स्कूल भेजो, उसके लिए टीचर ने क्या बोला कि भाई अगर ये पढ़ाई करती है इसके लिए उसे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स जो स्टडी होगी यानी जो पढ़ाई होगी वो क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसे स्कूल आने दो। किसने बोला? एक टीचर ने बोला बच्चों। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, और टीचर ने ये तक बोला इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे का अधिकार है, राइट है, राइट यानी कि एक तरह से आपका अधिकार है कि भी एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, हर एक बच्चे को भी स्कूल जाने का पूरा पूरा अधिकार है, उसे पढ़ाई करने का पूरा इसका राइट है, अधिकार है। ये तक इसके टीचर ने बोला। एक टीचर ने जाके उनके पेरेंट्स को समझाया कि भी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें फी भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और साथ के साथ जो स्टडी करने का एक बच्चों को यानी चाइल्ड यानी बच्चों को पूरा पूरा अधिकार है, मतलब इसको पढ़ाई से दूर मत करो, पढ़ने दो, स्कूल भेजो। ऐसा एक टीचर ने जाकर के अनीता के घर में जाकर के समझाया कि भी जो अनीता जो स्कूल जाना चाहती थी, बहुत पसंद करती थी कि मुझे स्कूल जाना है, जो बोल रही थी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे बाकी बच्चों के साथ पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, मस्ती करना है, तो ये सब चीज़ें जो करना चाहती थी अनीता, तो उसके पेरेंट्स जो पहले नहीं मान रहे थे, तो एक टीचर ने बोला, तो फिर उसके बाद क्या होता है देखो, जानते क्या होता है? समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, और इसके बाद जब टीचर ने समझाया तो उसके पेरेंट्स एग्री हो गए, यानी कि उन्होंने हाँ बोल दिया, यस कि हाँ अब तुम जा सकते हो, एग्री हो गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद अनीता ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, और ये भी कह रही है जब वो छोटी थी उसे मतलब उसे हाई मार्क्स यानी बहुत अच्छे मार्क्स, यानी कि 100 में से 100, 100 में से 90, 100 में से 80, इस तरह के हाई मार्क्स नहीं मिलते थे। बट आई ऑलवेज आस्क मेनी क्वेश्चन, लेकिन ये कह रही है कि भी मुझे अच्छे मार्क्स तो नहीं मिलते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ना अपने टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करती थी। भाई अनीता को डाउट्स होते होंगे, और जब डाउट होंगे तो भी क्या करना होता है, बच्चों को पूछना होता है कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, हमें ये समझा दो, वगैरह वगैरह, इस तरह से दिमाग में आता है। तो फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और फिर क्या हुआ, जो टीचर है वो समझा देते होंगे भी, जो भी पूछते होंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, वैसे उसके टीचर पूछते होंगे, जो पढ़ाते हैं वो समझा देते हूँ। अच्छा, अब आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये है आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर के अंदर। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक बार पहले क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद भी इसे सॉल्व भी करते हैं। तो सबसे पहला काम तो बच्चों यही है कि भी आप जो एक कॉपी पे जो हेडिंग डाल लो, चैप्टर लिख लो, चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बी, ये हेडिंग डाल लोगे, ठीक है, और उसके बाद डेट भी डाल लो भी, साथ के साथ ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है, अपनी कॉपी में। वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से, ये नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का है, भी क्वेश्चन नंबर 1 है, भी तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, ठीक है। तो ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस स्टोरी से नहीं है, बल्कि ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भी आप ये बताओ पूरे एक साल के अंदर, इन 1 ईयर, एक साल के अंदर, ठीक है, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितना स्पेंड करते हैं स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी में, यानी कि स्कूल की फ़ी के लिए। नंबर 1 जैसे थिंग्स दे रखा है यहाँ पे कि स्कूल की फ़ी के लिए कितना पेमेंट करते हैं आपके पेरेंट्स। उसके बाद अगर आप स्कूल वॉक करके जाते हो या फिर कोई वैन वगैरह लगा रखा है तो उसके कितने रुपए पेमेंट करते हो। उसके अलावा नोटबुक के कितना पेमेंट करते हैं। उसके बाद पेंसिल पेन या स्टेशनरी का जो सामान है आपके पास उसके लिए कितना पेमेंट करते हैं। यूनिफॉर्म के लिए कितना पेमेंट करते हैं। उसके अलावा स्कूल बैग के लिए कितना पेमेंट करते हैं। लंच बॉक्स के लिए कितना पेमेंट करते हैं। शूज वगैरह के लिए कितना पेमेंट करते हैं। और इसके अलावा कुछ और आइटम अगर आप ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल भी मैं अपने स्कूल की बात करूं, यानी कि केवी की बात करूं, केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करूं बच्चों, तो हमारे में यहाँ पे क्या होता है कि आपकी 3 मंथ्स के गैप में आपको फी पेमेंट करनी होती है। और कितनी करनी होती है? 1800 करनी होती है हर क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि पूरे साल में 4 टाइम्स आप लोग पेमेंट करते हो। और पेमेंट कितना करते हो? 1800 करते हो। यानी आप लिख सकते हो 1800 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेता हूं मैं, ठीक है भाई। अब जो स्कूल बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्कूल में हो सकता है कि मंथली फीस जाती हो, फॉर एग्जांपल कि 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो आप लोग क्या करोगे? 1000 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी स्कूल की फी है नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर लो। मैं केंद्रीय विद्यालय की बात करूं तो 1800 रुपीज हर 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है। यानी पहले अप्रैल में, फिर जुलाई में, जुलाई के बाद फिर अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद जनवरी में, यानी कि 4 टाइम्स फी पेमेंट करना होता है 1800
हर एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1800 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लिया, बस अभी इसे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर लिख लो। अब देखो भाई, जिस बच्चे को टेबल आते हैं वो तो डायरेक्ट कर लेंगे। 18 4 जा कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ। तो 18 4 जा भी जो बच्चे को टेबल अच्छे से आते हैं, जिन बच्चों को, वो तो वही फटाफट बता देंगे कि सर 72 होते हैं। ठीक है भाई, 20 है, 20 मैं यहाँ लगा लेता हूँ, यानी कि 7200 पेमेंट करते हैं फी के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ भी कि जो ट्रैवल करने के लिए, हो सकता है कुछ बच्चे पैदल ही वॉक करके स्कूल आते हैं तो उनको तो 0 लिख लेना है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमारे जो वैन वाला है वो 1000 रुपीज लेता है हर महीने। तो आप इसके लिए अगर कैलकुलेट करो ट्रैवल करने के लिए वैन का कॉस्ट, तो आप ये 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, यानी कि इसे आप लिख सकते हो 12,000 हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोटबुक वगैरह का मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ कि पूरे साल में आपका नोटबुक का 2000 रुपीज मैंने मान लिया कि भी इतना आपका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, नहीं ज्यादा हो गया, चलो कुछ बच्चे कह रहे सर ज्यादा, इतना नहीं, कम कर लो। तो चलो अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो भाई इतना होता नहीं है आपकी। जैसे अगर मैं बुक की बात करूं 50 रुपीज के हिसाब से अगर बुक मानो 4 बुक है आपकी, तो ये 200 होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी और स्कूल में पढ़ते होंगे तो उनका कॉस्ट अलग होगा, तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसा करता हूं कि 500 अजूम कर लेता हूं भाई, 500 रुपीज आपका बुक्स वगैरह में लग जाते हो। भाई ज्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहो तो 1000 भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, एक रफली एक अमाउंट ले लिया, 1000 ले लिया। ठीक है, और इसी तरह पेंसिल, स्टेशनरी वगैरह, जो कलर वगैरह लाते हो, पेंसिल लाते हो, पेन, जो बाकी चीजें इरेजर वगैरह लाते हो, उसके ऊपर भी मैंने 1000 मान लिया कि आप इतना खर्च कर लेते हो पूरे साल के अंदर। यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं तो भी यूनिफॉर्म अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ 3000 रुपीज मैंने यूनिफॉर्म के ऊपर मान लिया। ठीक है, स्कूल बैग 500 ले लेते हैं, लंच बॉक्स 100, चलो बहुत ज्यादा है वैसे, 100 भी 100 ले लिया। शूज के ऊपर मैं 300, चलो मैं ऐसा करता हूँ 300 ले लेता हूँ। ठीक है, 300 अप्रोक्सीमेटली, चाहो तो ऐड करके 500 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अमाउंट लिख लिया बच्चों। इसके अलावा कुछ और आइटम अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पे उसकी हेडिंग में उसका नाम लिख लेना और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिख देना, और उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है कि भी इनको प्लस करने के बाद कितना आ रहा है। तो ये 0 आ गया, फिर अगेन 0 आ गया, अब आपके पास 5 और ये 2 7 हो गए, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, 8 3 11, ठीक है 1 आ गया, और एक ये फॉरवर्ड कर दोगे। अच्छा, 7 + 1 8, 8 + 2 10 हो गया, 11 12, 12 और 3 आपके पास कितना होगा, 15 हो गया। 15 5 और 1 यहाँ आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। अच्छा, उसके बाद 1 + 1 यानी कि ये आ गया आपके, यानी कि आप ये कह सकते हो कि रफली मैंने जो एक अंदाजे से जो आपका अमाउंट लिखा है बच्चों यहाँ पे, वो क्या हो गया कि 25,100 रुपीज आपका एनुअल बेसिस पे खर्च होता है, पूरे एक साल में, 1 ईयर में खर्च होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा आंसर अलग भी आ रहा है, तो भी आपके स्कूल में हो सकता है फी अलग हो सकती है, बुक का कॉस्ट अलग हो सकता है, यूनिफॉर्म का कॉस्ट भी अलग हो सकता है, तो अमाउंट चेंजेस हो सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग अपना अमाउंट लिखना, टोटल करना और बताना आपका आंसर क्या रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग नीचे जो कमेंट बॉक्स है बच्चों, ठीक है, कमेंट बॉक्स जो नीचे है वहां पे भी अपना ये जो टोटल कैलकुलेट करके मुझे बताना कि भी आपका आंसर कितना आ रहा है, यानी कि आप लोग पूरे साल के अंदर, यानी कि 1 ईयर की अगर मैं बात करूं कि 1 ईयर में आप लोग कितना खर्च करते हैं अपने स्टडी के ऊपर, जरूर बताना। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है पहले उसे पढ़ लेते हैं। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि इस साल की अगर बात करें आपने बुक्स के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। तो जैसे देखो, अभी जैसे इस टेबल में बात करें तो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली कितना ले लिया कि भी नोटबुक का 1000 मान लिया, तो इस तरह से अब एक अंदाजे से लिखा था। लेकिन अगर बुक की बात करूं, जैसे ईवीएस की इस बुक, पर्टिकुलर बुक की बात करूं, तो भी मैंने जो इसका एमआरपी देखा है बच्चों, इसके अंदर कितना 50 रुपीज है। ठीक है, और इस तरह से आपकी कितनी बुक है, 4 बुक है। ठीक है, यानी कि एक तो ईवीएस की बुक हो गई, हिंदी की बुक हो गई, ठीक है, हिंदी के अलावा मैथ्स की बुक हो गई आपकी, और मैथ्स के अलावा आपकी एक और बुक किस चीज की हो गई, इंग्लिश की बुक हो गई। यानी कि मैं मान लेता हूं 50 रुपीज पर हेड के हिसाब से 4 बुक है, तो 200 रुपीज आप कह सकते हो कि सर हमने इतना खर्च किया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें 50 की नहीं, सर हमारी 60 की आई है, तो
कोई बात नहीं भी, तो आप लोग क्या करोगे 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करके भी आप निकाल सकते हो, तो 240 आ जाएगा आप लोगों का। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, इसका जो आंसर करोगे भी, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लोगे सबसे पहले, और क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, जो भी आपका खर्च हुआ है इस साल वो आपको लिख लेना है। तो मैंने यहाँ आंसर लिख लिया, और यहाँ लिख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, या टोटल एक्सपेंडिचर भी आप कह सकते हो, एक्सपेंसेस, जो कि आपका हो गया 4 बुक है, मैं 50 के अकॉर्डिंग मान के चल रहा हूं कि 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया मैंने, यानी कि 200 रुपीज आपने खर्च किया इस साल बुक के ऊपर, ठीक है। तो जितनी बुक है आप उन बुक में से एमआरपी देखो, और एमआरपी देख करके प्लस प्लस भी कर सकते हो, कि किसी के पास हो सकता है 5 बुक हो, किसी के पास हो सकता है 4 बुक हो, जितनी भी बुक है सबका एमआरपी देखो, प्लस कर लो और अपना अमाउंट लिख लो। तो यहाँ पे मैंने 4 बुक है, तो मैंने 50 को 4 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 200 लिख दिया है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है बच्चों, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है आपके स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली है क्या। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, आपको किस तरह का स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जो डेली हमारा जो नॉर्मल यूनिफॉर्म है हमें वो पसंद है पहनना, यानी कि ट्राउजर और शर्ट अगर बॉयज की बात करूं तो, ठीक है। और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो हाउस वाली ड्रेस जो यूनिफॉर्म है वो हमें ज्यादा पसंद है। तो जिसको जोन सी भी यूनिफॉर्म पसंद है उसके बारे में लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपसे एक बात और बोली गई है कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। इसके अलावा जो भी इसको आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है उसे आपको अपनी नोटबुक में से ड्रॉ करना है उसके पिक्चर को, और उसमें कलर फिल करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यानी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इस तरह से पहले आप क्वेश्चन लिख लोगे भी, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद जोन सा भी आपको यूनिफॉर्म पसंद है तो उस तरह से आप लिख लोगे कि सर हमें स्कूल यूनिफॉर्म ये वाली पसंद है, वो वाली पसंद है। या फिर आप कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो टी शर्ट पहनना पसंद है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो शर्ट पहनना पसंद है। तो जो भी आपके स्कूल यूनिफॉर्म में जो भी आपको पसंद आता है वो आप लिख सकते हो कि सर आई वुड लाइक टू वियर व्हाइट पोलो टी शर्ट, जो टी शर्ट होती है ना व्हाइट कलर की। आप कहेंगे सर व्हाइट टी शर्ट तो हमारे स्कूल में है ही नहीं, हमारे यहाँ तो रेड कलर की यूनिफॉर्म है, रेड यूनिफॉर्म है हाउस की ड्रेस में। कुछ बच्चे कहेंगे सर येलो है, येलो है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ग्रीन है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे तो ब्लू हाउस ड्रेस है हमारा। तो जिसका जोन सा भी है आप अपने अकॉर्डिंग, या फिर कोई नॉर्मल जो स्कूल यूनिफॉर्म है शर्ट पैंट, जिसको जोन सा भी पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हो। देखो मैंने आंसर ऐसे लिखा है कि आई वुड लाइक टू वियर व्हाइट पोलो टी शर्ट, ब्लू पैंट, व्हाइट सॉक्स, ब्लैक शूज एंड अ ब्लू जैकेट, कि भाई मुझे ये यूनिफॉर्म के रूप में एज अ यूनिफॉर्म मुझे वियर करना पहनना पसंद है, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो भी आपको जोन सा भी यूनिफॉर्म पसंद है भी उस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इजी है ना, तो भी जरूर लिखना इस तरह से आंसर। और हाँ, साथ के साथ आपको ड्राइंग और करनी भी। मैंने ड्राइंग नहीं किया है बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भैया आप लोग ड्राइंग करो अपना स्कूल यूनिफॉर्म, जो भी आप लोग स्कूल पहन के यूनिफॉर्म जाते हो उस यूनिफॉर्म को आप लोग क्या करोगे, ड्रॉ भी करोगे नीचे। और भी कुछ बच्चे अगर कोई सोशल मीडिया आपके पेरेंट्स यूज करते हैं तो आप लोग मुझे शेयर भी कर सकते हो अपनी ड्राइंग करने के बाद, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि भाई कैसा आपने ड्राइंग करी है, ठीक है। शेयर भी कर सकते हो करने का मन करे तो, ठीक है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये है नेक्स्ट आपके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। और 4th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, ये है आपके लिए, यहां से आप देख सकते हो कि ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है क्वेश्चन पहले समझते हैं। मेक 2 ग्रुप इन द क्लास, ठीक है। स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर आपकी एक्टिविटी होनी, यानी कॉपी में आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी है, और ये कौन सी एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें आपकी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है। डिबेट द टॉपिक, और एक टॉपिक आपको दे दिया गया। क्या है टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, कि भाई स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इस बात टॉपिक को लेकर के भी एक डिबेट हमें करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे आप फ्रेंड सर्कल है अपने, तो जैसे 2 दोस्त हो गए तो एक बच्चा तो कहेगा यस होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा ऐसा कहेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ग्रुप क्लास के अंदर बनाना है।
अभी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। जो एक बच्चा कोई भी यस बोलेगा कि हाँ होना चाहिए, तो उसके ऊपर रीजन देगा कि स्कूल यूनिफॉर्म होने से अच्छा लगता है, सब एक जैसे लगते हैं, और फिर सब में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, इक्वालिटी आती है, तो इसलिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी यस के फेवर में एक बच्चा एक ग्रुप बोलेगा। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप होगा वो कहेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके अगेंस्ट होना चाहिए, नो बोलना चाहिए। और रीजन इस तरह से दे सकते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म होने से क्या होता है, क्या हमें रोज की रोज एक जैसा ही कपड़ा पहनना पड़ता है, हमें चेंज नहीं कर पाते, इसलिए हमें स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। या फिर और कह सकते हो क्या, हम अगर स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम अपनी चॉइस के अलग अलग तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो कोई एक ग्रुप क्या करेगा, उसके फेवर में बोलेगा कि स्कूल यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा ग्रुप जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इसके फेवर में नहीं, इसके अगेंस्ट में बोलेगा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हम लोग अपनी मर्जी से जो हमारा मन करे वो पहन सकते हैं, या जो भी आपको लगता है। इस तरह के पॉइंट्स आप लोग रख सकते हैं। तो ये आप लोग क्या करोगे, डिस्कस करना है बच्चों, ठीक है, कॉपी में करना नहीं है इसको, एक डिबेट करना है इसके अंदर। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भी चैप्टर में नेक्स्ट क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके लिए बच्चों वो ये है कि स्टेइंग इन स्कूल की भी। अभी जो हमारी जो जिसके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं अनीता के बारे में, अब वो अपने स्कूल डेज के बारे में आप लोगों को बता रही है कि भी पहले मैं पढ़ना चाहती थी बट मेरे मम्मी पापा पसंद नहीं करते थे, टीचर ने हमें समझाया मेरे पेरेंट्स को, तब मुझे जाके अलाउ हुआ स्कूल में जाके पढ़ना। तब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए आ रहा है कि स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। भी समय बीत गया, काफ़ी टाइम हो गया, और इसके साथ साथ उसने जो एडमिशन लिया था स्कूल के अंदर, जो एडमिशन लिया था बच्चों, उसने क्लास 1 किया होगा, फिर क्लास 2 किया होगा, 2 के बाद वो 3rd में गई होगी, फिर उसकी तरह जैसे आप लोग पढ़ रहे हो क्लास 4th में गई होगी, उसके बाद 5th पास उसने कर लिया। तो कह रही कि आई कंप्लीटेड क्लास 5th, आई न्यू डेट वी वुड नॉट नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। अच्छा, उसके बाद वो जानती थी कि अब वो क्लास 6 में तो भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगी, भाई ये टाइम तो उसको मिलने वाला नहीं है, ऐसा वो समझने लग गई। कौन? ये अनीता। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। अच्छा, फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, जो पहले उन्होंने अलाउ कर दिया था ना कि क्लास 5 तक कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला है, तो क्लास 5 तक तो पढ़ाई करने के लिए उसने अलाउ कर दिया था उनके पेरेंट्स ने। अब क्लास 5 जब उसने पास कर लिया तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि भाई अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसके पेरेंट्स ने बोला। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन जो अनीता है वो उसने क्या बोला कि मुझे और स्टडी करना है, यानी कि मैं क्लास 5 में रुकने वाली नहीं हूँ, मुझे अब क्लास 6 में भी जाना है, 7th में भी जाना है, और इस तरह से और स्टडी करना है, ऐसा अनीता ने बोला। आई फाइंड अ वे टू दिस, और उसके बाद उसने एक रास्ता निकाला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, और फिर अनीता ने क्या किया, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे ये बच्ची है, तो इसने क्या किया, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, कि भाई मैंने यंगर बच्चे यानी छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी डेट आई गॉट, और वो जो मनी यानी जो उसने एक तरह से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो उसे पैसे मिलते थे, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज, और उस पैसे के बदले यानी जो उसे पैसे मिलते थे, मान लेता हूं कि उसे 200 रुपीज मिलते थे, 300 मिलते थे, जो भी मिलते थे, तो वो क्या करती थी, अपने स्टडी में उसे खर्च करती थी। कौन? अनीता, ऐसा करते थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा है, वन स्वीट मेमोरी। फिर वो अपनी कोई मेमोरी के बारे में आपको डिस्कस कर रहा है कि आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज आल्सो यूज टू टीच यंगर चिल्ड्रन। अच्छा, अब अनीता बता रही है एक मेमोरी यानी कुछ पुरानी कुछ बात उसे याद आ गई, तो बता रही है कि मेरे जो विलेज के अंदर, गांव के अंदर जो ओल्डर बॉयज हैं यानी कि जो बड़े लड़के हैं, उन्होंने भी जैसे अनीता पढ़ा रही थी इस तरह से उन्होंने भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, और जब अनीता ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे अनीता पढ़ा रही थी, इसी तरह जो लड़के थे, बॉयज थे, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे कि भी अनीता बच्चों को पढ़ाए, इसलिए उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, और जब वो बच्चों को पढ़ाते थे, डरा के धमका के बच्चों को पढ़ाते थे, सो डैट दे वुड नॉट
कम टू मी कि भी, और जो बच्चे इसके पास पढ़ने आते भी थे तो वो लोग क्या उसको क्या करते थे कि वहाँ उनके पास पढ़ने के लिए नहीं जाना, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि इस तरह की नॉनसेंस चीज़ें भी होती थी, बिल्कुल एकदम बेकार की चीज़ें भी होती थी कि जो अगर कोई पढ़ने आता था उसे पढ़ने के लिए मना भी करते थे। कुछ बॉयज़ ऐसे थे। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, भी जितने भी बच्चे थे उसमें से 2 बच्चे उन्होंने, भाई कुछ बच्चे ऐसे थे उन्होंने क्या किया, आना बंद भी किया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर। अब फिर ये बता रही कि जो बहुत सारे बच्चे इसके पास आते थे अनीता के पास, तो 2 बच्चे थे, जो 2 बच्चे थे उन्होंने स्टॉप कर दिया ना, यानी कि उनके पास जो पढ़ने अनीता के पास पढ़ने आ रहे थे बच्चों, उन्होंने मना कर दिया, यानी कि बल्कि भी आप नहीं पढ़ना ऐसा बोल दिया। बट बाद में उनको समझ में आया कि भी जो अनीता जो ये पढ़ा रही है ये इससे अच्छा कोई पढ़ा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत प्यार से लव एंड केयर के साथ पढ़ाती थी। फिर उन्होंने दोबारा उसके पास वापस आ गई पढ़ना। ठीक है, तो ये जो अनीता है कि भाई हो सकता है ये बहुत अच्छा पढ़ाती होगी जब ये क्लास 6 में ये गई थी। तो इसलिए एक मेमोरी था जो आपके साथ शेयर किया है। भाई आप लोगों की भी कोई ऐसी मेमोरी है, कुछ ऐसा है जो आप लोग बताना चाहते हो तो भाई हमेशा बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। चलो अब देखते हैं भाई आगे क्या है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। तो 4th क्वेश्चन तो कर लिया। 4th क्वेश्चन में क्या था, एक डिबेट था जिसमें मैंने आपको बोला कि एक ग्रुप में आपको ये डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुनो। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी, कि भी आप जानते कोई ऐसा है जो पढ़ना चाहता है बट कुड नॉट डू सो, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। भी हो सकता है आपके घर के आसपास कोई शॉप हो जहाँ पे एक बच्चा काम करता हो और वो पढ़ना तो चाहता है बट वो पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब स्टडी करना चाहता है, आप लोगों को देखता है, उसका भी मन करता है पढ़ाई करने का बट वो नहीं कर पाता है। तो भी आप लोगों के लिए काम ये है, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। भी क्लास में आपको डिस्कस करना है। कैसे? आप जैसे इसका आंसर लिखना हो सपोज, तो आप लोग आंसर लिख सकते हो कि यस, हाँ है सर, हमारे घर के आसपास कोई एक बच्चा है जो कि पढ़ना चाहता है बट नहीं पढ़ पाता। तो पहले तो यस लिखोगे कि आई नो अ बॉय हु लिव्स अराउंड माई हाउस, कि वो मेरे घर के आसपास रहता है, मेरे नेबर में, मेरी गली में, मेरी 1-2 गली छोड़ करके जहाँ मैं रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हो वहाँ पे एक लड़का रहता है, हिज नेम इज छोटू। भाई छोटू जैसे कोई काम वाम करते कहीं पे तो उसका नाम छोटू छोटू सब लोग उसको बुलाते हैं। एक्चुअल में नाम कुछ और भी हो सकता है उसका, तो जो भी आप उसका नाम जानते हो तो उसका नाम भी लिख सकते हो। नहीं तो बड़े लोग क्या करते हैं उसे छोटू छोटू बुलाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि हाँ एक छोटू नाम का लड़का मेरे घर के आसपास रहता है। ही वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम, यानी कि उसकी फैमिली हो सकता है बच्चों बहुत पुअर हो, तो उसके जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो स्कूल की फी हो गया या फिर कुछ और भी एक्सपेंडिचर जो होते हैं, या फिर यूं कहूँ कि भाई उनको खाने के लिए पैसे नहीं उनके पास, रोटी के लिए, दाल के लिए वगैरह चीज़ों के लिए, तो इसके लिए इस छोटू को काम करना पड़ता है। तो आप कह सकते हो ही हैड टू गो फॉर वर्क इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फैमिली सर्वाइव, कि अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए छोटू को काम करना पड़ता है। तो आप ये बता सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। हाँ नाम कुछ और भी हो सकता है, छोटू की जगह मोनू हो सकता है, सोनू हो सकता है, रमेश हो सकता है, जो भी ये नाम हो सकता है आपके घर के आसपास, उसके बारे में इस तरह से आप बता सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हो। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन समझो बच्चों, इसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 6, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 5। अभी आप लोग छोटे, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी कंट्री में एक लॉ पास किया गया जिसे RTE एक्ट बोला जाता है, जो कह सकते हो 2009 में हमारी कंट्री में एक लॉ बनाया गया था जिसमें ये बोला गया बच्चों कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के जितने भी बच्चे, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए और ये फ्री होना चाहिए, ये इनका अधिकार है, राइट है। गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि भी सब बच्चे क्लास 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ऐसा रूल बना दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8। अब आपको ये बताना है कि भी आपको क्या लगता है कि भी आपके घर के आसपास या जहाँ पे भी आपने बच्चे देखे हैं, क्या लगता है आपको कि जितने भी बच्चे हैं सब लोग 1 से लेके 8 तक पढ़ पा रहे हैं, कि सबको जितने भी बच्चे हैं सबको एजुकेशन मिल पा रही है, यानी कि कहने का मतलब है वो सारे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, नो सर, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं कि उन्हें शॉप वगैरह में कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है और जिसकी वजह से जो स्कूल वो लोग जाना चाहते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, है ना, ऐसा होता है ना।
तो आपका आंसर क्या लिख सकते हैं? नो, आई डोंट थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8, ऑल्दो दे हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन तो है बच्चे, बट वो नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? भी कहीं ना कहीं मुझे काम करना पड़ता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रीजन लिख रहा हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ वेरियस फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, कि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, भी बहुत पुअर फैमिली है, अफोर्ड नहीं कर पाती है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। अ चाइल्ड है, अब जिस चाइल्ड की हम लोग बात कर रहे थे अभी जो थोड़ी देर पहले, नेम जिसका नाम छोटू की अगर बात करें तो वो एक एग्जाम्पल है सच। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में जो बच्चों डिस्कस किया था कि जो छोटू था आपके घर के आसपास या कोई और बच्चा भी हो सकता है, कि इस तरह के भी बच्चे हैं जो नहीं जा पाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम की वजह से। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई आप एक एग्जाम्पल है, छोटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच चाइल्ड, कि छोटू या जो भी आपके घर के आसपास कोई बच्चा है वो एग्जाम्पल है जो कि नहीं जा पा रहे हैं, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं, या कुछ और भी रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आज हम लोग करते हैं। तो अनीता एंड द हनी भी जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, उसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सिर्फ ईवीएस की ही वीडियो इस चैनल पे नहीं है, ईवीएस के अलावा जो आपकी मैथ्स के जो चैप्टर हैं सारे वो भी मैंने करवाए हुए, इंग्लिश के भी करवाए हुए, हिंदी के भी करवाए हुए, यानी सारे सब्जेक्ट के आपके वीडियो आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स, ये भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये सारी वीडियो देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अब सेकेंड पार्ट में जरूर देखना कि अनीता एंड हनी बी में स्टोरी में आगे क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर बाय बाय, और कमेंट करके बताना जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है। और अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लास 4 की आपकी सारी वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको क्लास वाइज हर एक क्लास की आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अपने आंसर भी जरूर बताना, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, ठीक है। अब मैं चाहता हूं भी इस वीडियो में एक टारगेट रखते हैं, भी 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, कि भी देखते हैं इस वीडियो में कितने बच्चे हैं जिसको ये वीडियो पसंद आती है। तो मैं एक टारगेट रख के छोड़ता हूं, छोटा सा टारगेट, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, कि 100 लाइक का टारगेट रखते हैं कि भी हम लोग अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो बाय। तो लाइक करके जरूर जाना।